तो यहाँ पे धोना जो है ये वर्ब है, मतलब फेल है। ठीक, तो फेल का हमें पता चल गया कि फेल क्या होता है। ठीक, इसकी यहाँ पे एक और मिसाल भी देते हैं। मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये लिखना जो है ये फेल है, इट्स वर्ब। ठीक, अब आ जाते हैं मफूल की तरफ। दे आर सो मच इसेंशियल इन द टेंसेस। ये वाले जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब है, ये बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। यहाँ पे टेंसेस को सीखने के लिए हमें सबसे पहले इनको सीखना पड़ेगा। अगर हम इनको नहीं सीखेंगे तो हम टेंस जो है वो आसानी से नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे हम मफूल की तरफ जाते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? किसी भी फ़िक्रे में हम जिस चीज़ पर काम कर रहे होते हैं या जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है उसे मफूल कहते हैं। ठीक है, फ़िक्रे में जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है उसे हम मफूल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कागज़ पर ख़त लिखता हूँ। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि फ़ाइल जो है वो काम करने वाला फ़ाइल है। मैं कागज़ पर ख़त लिख रहा हूँ, ये तो हो गया फ़ाइल जो हमने पहले सीखा। इसके बाद फ़ेल की बात आई, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ। तो लिखना जो है ये आ गया फ़ेल। अब हमने मफूल देखना है कि मफूल जो है इसमें क्या है, तो किस चीज़ पर काम हो रहा है। तो मैं किस चीज़ पर लिख रहा हूँ? कागज़ पर। ठीक है, तो कागज़ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? ख़त। ये ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं कागज़ पर ना लिखता, सिर्फ लिखता कि मैं ख़त लिख रहा हूँ, तो फिर ये ख़त ऑब्जेक्ट होता। लेकिन जब मैंने लिखा कागज़ पर लिख रहा हूँ, तो कागज़ पर जो है ये कागज़ भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और मिसाल देता चलो आपकी आसानी के लिए। मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो मैं हो गया फ़ाइल, ये हो गया फ़ाइल, और ये जाना हो गया फ़ेल जो आपको बताया था। और ये जो स्कूल है, कहाँ जा रहा हूँ मैं, ये फ़ाइल जो है ये कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है, स्कूल में, इस स्कूल पे काम हो रहा है। तो ये यहाँ पे होगा मफूल, मतलब ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आपको उम्मीद है मुझे कि आसानी से फ़ाइल, फ़ेल और मफूल की समझ आ गई होगी। हम अब आगे चलते हैं इसकी तरफ। ये फार्मूला हो गया हमारा, इसे पहचान भी हो गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब एक और ज़रूरी चीज़ हम यहाँ पे एक नोट लिखेंगे। वो नोट ये है कि अक्सर लोग जो हैं वो जब भी ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश में कर रहे होते हैं तो उसमें वो इज़ आर एम का इस्तेमाल कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज़ आर एम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ नोट पहले लिख दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज़ आर एम का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करते। ठीक है, इज़ आर एम का इस्तेमाल बिल्कुल भी इसमें नहीं करना। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो है वो इसकी सिंपल फॉर्म जो है, मतलब सादा हालत जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम यहाँ पे अब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सीखेंगे सादा हालत जो है, क्योंकि इसकी हर टेंस की 3 हालतें होती हैं। एक सादा फ़िक्रा होता है, ठीक है,
एक जो है वो मनफी फ़िक्रा होता है, एक सवालिया और एक डबल सवालिया। तो हम हर लेक्चर में उसका एक जो है वो फ़िक्रे की हालत जो है वो सीखा करेंगे इंशाल्लाह। आज हम पीछे जो हमने ये सीखा, आज तो हमने पहला लेक्चर था, तो इसमें हमने सीखा कि टेंस क्या होता है, उसकी हालतें कितनी होती हैं, उसके बाद आगे उनकी 4 हालतें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम ये सीखते गए। आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम जो है वो इस पर काम करेंगे। हर टेंस की जो है वो सादा फ़िक्रा होता है, मनफी फ़िक्रा होता है, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये होते हैं डबल क्वेश्चन जो है वो फ़िक्रे होते हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले सादा मतलब सिंपल फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, टेंस की जो है वो सादा फॉर्म सीखें। वही फ़िक्रे हम यहाँ से उठा के वहाँ ले जाते हैं। ठीक है, ये जो हमने ये सादा फॉर्म है, वो स्कूल जाता है, हम किताबें ख़रीदते हैं, आप क्रिकेट खेलते हो, अली सड़क क्रॉस करता है, और आलिया कपड़े धोती है। सबसे पहले हम आज की ट्रांसलेशन जो है वो पहले टेंस की इन्हीं फ़िक्रों से स्टार्ट करते हैं। तो चलें हम इनकी अब इंग्लिश करते हैं, मतलब ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो स्कूल जाता है। सबसे पहले हमने देखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हमने सबसे पहले देखना है फ़ाइल क्या है। तो फ़ाइल है वो ये वाला। ठीक है, अब फार्मूले की तरफ आए, फार्मूला हमने साथ साथ देखना है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। सबसे पहले फ़ाइल आ गया, फिर फेल की फार्म आएगी। ठीक है, पहली फार्म, फेल की पहली फार्म। ठीक है, उसके साथ अगर वाहिद हुआ तो ऐसे ही इसका इजाफा हो जाएगा, अगर जमा हुआ तो नहीं होगा, ये पहली फार्म में लगेगी। और उसके बाद मफूल। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसके अकॉर्डिंग जाके हम यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। वो स्कूल जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फ़ाइल, यहाँ पे सबसे पहले फ़ाइल आना है। ठीक है, वो की इंग्लिश है वो, मतलब स्कूल जाता है मतलब लड़का है। ठीक है, तो ही। अब उसके बाद हमने अगर उधर देखें जाके तो फार्मूले की तरफ, तो उसके बाद फेल की पहली फार्म आएगी। सब्जेक्ट आ गया हमारा, फ़ाइल यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब फेल की पहली फार्म यहाँ पे नहीं, तो फेल यहाँ पे है जाना। ये वाला हमने सीखा था, जाना, काम कर रहा है जो, ये फेल है जाना। जाना की इंग्लिश गो। ठीक है, ही गो। तो ये हमने फिर वापस आ जाना है कि ये देखना है वाहिद है या जमा। तो ये लड़का एक है, वो स्कूल जाता है, मतलब वाहिद है, तो इसके साथ एस या एस का इजाफा होगा। ठीक है, यहाँ पे एस का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, ही गोज़। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या काम कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, स्कूल में। तो ये ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल। ही गोज़ टू स्कूल, हमारा फ़िक्रा जो है वो हो गया। ये उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। हम किताबें ख़रीदते हैं, हम फ़ाइल है, यहाँ पे फ़ाइल आएगा, हम की इंग्लिश वी। तो उसके बाद फ़ाइल के बाद आएगा यहाँ पे फेल की पहली फार्म, तो फेल यहाँ पे ख़रीदना मतलब बाय। तो हम ज़्यादा हैं या एक है, ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे बाय का बाय ही रहेगा, यहाँ पे एस सी एस का इजाफा नहीं होगा हरगिज़। ठीक है, तो वी बाय। तो मफूल क्या है, क्या बाय कर रहे हैं हम, क्या ख़रीद रहे हैं, बुक्स, किताब में बुक्स। वी बाय बुक्स, हम किताबें ख़रीदते हैं। ये हमारा फ़िक्रा ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, आपकी इंग्लिश यू। यू फाइल जो है, ये सब्जेक्ट यू जो है ये जमा होता है। ठीक है, इसके साथ अब फेल की पहली फर्म लगेगी, खेलना, प्ले। तो ये जमा है क्योंकि ऐसी है, इसका इजाफा यहाँ पे नहीं होगा,
ठीक है। तो क्या खेल रहा है, मफूल क्या है, क्रिकेट, यहाँ पे आ जाएगा, यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। आगे अली सड़क क्रॉस करता है, इसी तरह होगा, अली फ़ाइल है, क्योंकि अली एक है तो वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ पे आएगी, एस या एस का इजाफा साथ होगा क्योंकि ये वाहिद है अली, ठीक है। सड़क क्रॉस करना, क्रॉस, ठीक है, अली एक है तो ई एस का इजाफा हो जाएगा, क्रॉसेस, सड़क इंग्लिश है दी रोड, ठीक है, अली क्रॉसेस दी रोड, ये हमारी ट्रांसलेशन हो गई। आलिया कपड़े धोती है, फ़ाइल आलिया, ठीक है। अब आलिया एक है या ज़्यादा है, एक है। अब क्योंकि फ़ेल की पहली फार्म आनी है, धोना वाश, अब आलिया क्योंकि एक है तो ई एस का इजाफा हो जाएगा, आलिया वाशेस, तो मफूल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या काम कर रही है, धो रही है, तो क्या धो रही है, कपड़े, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, कपड़ों की इंग्लिश क्लोथ, ठीक है। तो ये आलिया कपड़े धो रही है, आलिया वाशेस क्लोथ्स। ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने इसमें सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या होता है, ठीक है, और उसकी पहचान, उसके बाद उसका हमने जो है वो फार्मूला पढ़ा, ये पहचान हमने पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने फ़ेल सीखा, फ़ाइल सीखा, फ़ेल सीखा, मफूल सीखा, उसके बाद हमने जो है वो उसका ट्रांसलेशन करना सीखी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, जो हमने पीछे यहाँ पे आपको ये दिखाया है फार्मूला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी ट्रांसलेशन की, ठीक है, अच्छे से सीख गए होंगे उम्मीद है। तो आगे एक इसमें छोटा सा टेस्ट भी होगा आप लोगों का, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपका, आप खुद चेक करेंगे, मैं यहाँ पे आपको वो करके दिखाऊंगा, टेस्ट यहाँ पे मैं लूँगा, ठीक है, और वो आप खुद से करेंगे और अगले लेक्चर में आप जो है आपको वो बताया जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स टेस्ट टाइम, तो 3 फ़िक्रे में दिया करूँगा आपको टेस्ट में, वो आपने खुद से करने होंगे, अगले लेक्चर में आपको वो मिल जाया करेगा, आप चेक खुद ही कर लेना कि कौन सा सही है, क्या मिस्टेक हुई क्या नहीं हुई, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपकी वोकैबुलरी भी बनेगी, ठीक है। परिंदे चहचहाते हैं, हम गीत गाते हैं, मैं पतंग उड़ाता हूँ। चलें आज हम 5 फ़िक्रे करेंगे, ठीक है। वो गाड़ी चलाती है, और वो पार्टी में नाचते हैं। लो जी, ये हमारे 5 फ़िक्रे हैं। परिंदे चहचहाते हैं, हम गीत गाते हैं, मैं पतंग उड़ाता हूँ, वो गाड़ी चलाती है, वो पार्टी में नाचते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सादा फॉर्म में फ़िक्रे हैं और ये टेस्ट है आपका, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको हल करूँगा, और पहले आप हल करोगे और नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको सबसे पहले ये हल करूँगा टेस्ट, तो उसमें आप जो है वो अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है, देख लेना। तो देखते हैं, आपने अपनी ईमानदारी से अपने मार्क्स लगाने हैं इनमें से, ठीक है। तो जिसके 5 के 5 ठीक हुए तो ही इज़ गुड अचीवर, गुड लर्नर, ठीक है। और मिस्टेक्स से भी सीखते हैं, मिस्टेक्स हो जाएंगी तो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे और ज़्यादा सीखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।